आपको पता है देश में जो बहुत ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। आपको पता है हरियाणा देश की बुनियादी के रिश्ते क्या है, गरीब आदमी को और महंगाई से जो मार है 300 यूनिट बिजली में राहत देने का काम करेंगे हरियाणा की सरकार करके। हेलो मोटो। और ये कच्ची नौकरी जाएंगी, कौशल ये कच्ची नौकरी जाएंगी, जो खबरें दिखाई देंगी बड़ी हमारी, आप निष्पक्षता से हमारी पूरी भीड़ दिखाएंगे, पूरी लोगों में जोश दिखाएंगे और कल बड़ी अच्छी कलम चलेगी आपके इन सब कार्यों के लिए। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ एडवांस में। आज शाम का और कल का भी धन्यवाद कर दूँ। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, चार्जशीट सरकार के खिलाफ हम लेके आए हरियाणा मांगे हिसाब, जिससे पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से जब से हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट हमने जारी करी है, जवाब नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं मुख्यमंत्री जी खुद। बड़ी अजीब सी बात है कि परसों हमने करनाल से प्रोग्राम शुरू किया, परसों नहीं, एक दिन और पहले, 4 दिन पहले करनाल से किया, 15 तारीख। उसके बाद मेरा मानना है कि तब ये अभियान था हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। उसके बाद जब ये कार्यक्रम पहुंचा यमुनानगर में अगले दिन तो महाअभियान का रूप ले लिया, अंबाला में पहुंचा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया, कल राई और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया, और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। ये मैं कह सकता हूँ आपको, आपने देखा होगा लोगों की जिस तरह से जो हाजिरी संख्या थी, और बाकी जो आम आदमी जिस तरह से निकल के आ रहा था, और आम आदमी जिस तरीके से अपनी जो सरकार के प्रति एक गहरा रोष, गहरी नाराज़गी है इन बातों को लेकर जो हमने कहा है, उनको स्वीकार्यता आम आदमी की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा का जो इस अभियान के बाद तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। पहले दिन सरकार के काफ़ी वरिष्ठ केंद्रीय 1-2 केंद्रीय मंत्रियों का बयान आए। अगले दिन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्रगढ़ आए और उन्होंने कहा कि हिसाब हम कांग्रेस से मांगेंगे। मतलब 10 साल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। और उनकी ज़बान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया, उनकी ज़बान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हो तो बताएं। कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में, वो अपने काम बता के जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, काम कुछ किए नहीं। हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया इस सरकार ने। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय गृह मंत्री की बात आई, और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष जी से, हुड्डा साहब से। घोषणा पत्र में ये एक अच्छा सवाल है, देखो ये पॉइंट की साथ आप तो है जो हमारा भी पॉइंट वाला था सर, हमारा भी जी। थैंक यू। अच्छा सुनो, अपना ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक वो ना ये पॉइंट खबर में लाए 15 अगस्त तक का समय दिया है।
डोर टू डोर के माध्यम से जो चुनावी घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सुझाव शामिल होने हो 15 अगस्त को लेके हम कंपाइल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मतलब कोई सुझाव तो आप लोगों को भी कोई सुझाव दो 15 से पहले देना। और डोर टू डोर का भी जो अभियान का हमारा जो अधिकृत टाइम है, इस कलेक्शन अभियान तो चलता रहेगा इलेक्शन तक, मगर इसके अभियान के 3 हिस्से हैं ना। एक चार्जशीट बीजेपी के खिलाफ जो मैंने बताई, एक अपना संकल्प पत्र, वो भी आपको पता है हम क्या करेंगे, और तीसरा है कि लोगों से सुझाव की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। 15 अगस्त से पहले सुझाव लेके पहुँचाएँ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक। जब अच्छी लहर होती किसी पार्टी की एमपी साहब चुनाना तो के उसका बाद पहलू है, लेकिन उसका उत्तर वही है जो मैंने आपको कहा कि सबका मान सम्मान और सबको बराबर का सम्मान मिले, स्थान मिले, ये सरकार के हाथ में होता है। और कांग्रेस की सरकार में ये सुनिश्चित होगा। ये हुड्डा साहब इस बात की घोषणा कर चुके हैं। एमपी साहब चुनाना से कोई पैराशूट उम्मीदवार भी हो सकता है, चर्चाएं कैसे? ये जो है मैं समझता हूँ कि आपकी कौन सी चर्चा आप मेरे बाद में डिस्कस कर लेना। बाकी हमने कहा कि जो है अपना जो मैंने कही उसमें बहुत बड़ी, उसमें सबका आपका भी उत्तर है उसमें। सर, विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का क्या स्टेटस है? अगर राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव होना है, आप वाली सीट खाली हुई है, तो विधानसभा में क्या स्टेटस है कांग्रेस का और क्या इसके तरीका होगा? एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, कांग्रेस सबकी अपनी रणनीति हमारी रहेगी। एमपी साहब लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस हरियाणवी चेहरे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी के अथक परिश्रम से, एकजुटता से चुनाव प्रचंड बहुमत से लड़ेगी, भी नहीं जीतेगी प्रचंड बहुमत से, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तो सीएम चेहरा कौन होगा सर? देखो आपको भी लोग चाह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेचारा छवि आपकी ज़्यादा साफ दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है, ये क्या बात कर रहे हैं आप अपना। ये तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं उसका जवाब दे चुका हूँ कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरह से मेहनत करी आपने देखा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 साल में, जो आज एक माहौल बना है, तो सारे एकजुटता से चलेंगे। और हमारा जो सीएम का जो प्रक्रिया होती है, वो हमारी प्रक्रिया जो कांग्रेस के हाईकमांड की प्रक्रिया होती है, हुड्डा साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो विधायक आते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस पर का विधायकों से जो है विचार विमर्श करके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अधिकृत रहता है। ये कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया है। ये हमारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसकी प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। आपकी पार्टी का सर्वे विधानसभाओं में तो क्लियर कट एक ही नाम आएगा सर्वे में, मगर कई विधानसभाओं में नज़दीकी सर्वे भी रहने वाले हैं, स्वाभाविक होता है। तो उसमें हमारा ये प्रयास है सरकार में सबको हम उचित और बराबर का मान सम्मान और स्थान कांग्रेस पार्टी देगी। आप इसी बात के संदर्भ में कहना सरकार से, और विधानसभा में तो 10 साल का इतिहास देखो बीजेपी का। बीजेपी पूरे देश में लोकसभा में प्रदर्शन जो होता है, विधानसभा में उससे प्रदर्शन काफ़ी लुढ़क जाता है भाजपा। तो हरियाणा में भी वो वही हुआ था 19 में भी, और दोबारा से अब एक बार अब इनको बोला इसके बाद कांग्रेस में सेंधमारी शुरू की है। सोनीपत से कांग्रेस के टिकट पर जीते निखिल मैदान को उन्होंने विशिष्ट ज्वाइन करा है। पानीपत जिले के एक विधायक का नाम भी शामिल हो रहा है कि कांग्रेस के विधायक ऐसा है। पिछले 2 वर्ष से लगातार कांग्रेस में जो ज्वाइनिंग का दर चल रहा है, मैं आपको बताऊं, आज भी, कल भी ज्वाइनिंग हुई है, आज भी ज्वाइनिंग हमारे हो रही है। 40 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, एक मौजूदा सांसद, 3 आपने देखा मौजूदा निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दिया। लगातार तमाम पदाधिकारी, जिला परिषद के चेयरमैन, अभी भिवानी जिला परिषद चेयरमैन ज्वाइन हुए, दादरी जिला परिषद ज्वाइन हुए। तो जिस रूप से कांग्रेस पार्टी में इतने जो तांता लगा हुआ है ज्वाइनिंग का, एक आधा भाई टोक ना लग जाए, हो सकता हम ही भेज रहे हो तो हो सकता भाई जो है कि इतनी जो है तो प्रचंड ज्वाइनिंग, तो सेंध हमारी जो है मैं समझता हूँ कि जो आप जो वो देखेंगे दिशा, वो दिशा कांग्रेस की तरफ ही है। निर्दलीय नाराज है, अलग में है, निर्दलीय सारे नाराज हैं इनसे। 5 में से नैनपाल राव निकल नाराज थे। क्या बोल रहे सरकार अलग मत में है कांग्रेस, इसलिए कुछ दोबारा राज्यपाल से मिल जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले वह निर्दलीय क्यों नाराज है,
वो ये पहन रखा था क्या? सॉरी यार, ये बता तो देते। सॉरी।